एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। कल जो साइंस 1 का 9th स्टैंडर्ड का जो आईएमपी दिया था मैंने आपको लोगों को, ये वाला आईएमपी देख लो। ये वाला जो आईएमपी दिया था उसमें से कल 90% क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर आया है 90% के ऊपर क्वेश्चंस रिपीट हुए थे उस आईएमपी से। और उसका प्रूफ मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, कंप्लीट प्रूफ कि 90% में से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और आप 1 बाय 1 इसका चेक कर सकते हो फटाफट मेरे साथ के अंदर। ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो कल आया था साइंस 1 का 2022 का ए सेट का, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर था। देख लो, अच्छे से देख लो ऊपर से नीचे तक। और आईएमपी वीडियो जो हमने कल यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड किया था उसी में से 90 से 95% क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और इस चैनल पे 2 क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपसे सॉल्व करवाए थे, उनमें से भी 20 से 30% क्वेश्चंस इस एग्जाम्स के अंदर आए थे। तो मैं आईएमपी वाले वीडियो को कलेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कल पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डी एक्सेलरेशन इज डॉट एक्सेलरेशन। मैंने आपको कल इस चैनल पे, इस वाले वीडियो पे जो मैंने आपको वीडियो बताया, इस वाले वीडियो से मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए। और यहाँ पे देखो द निगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। और ये देखो मैंने पिंक कलर के मार्क में आपको हाईलाइट करके दिया था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आइडेंटिफाई ऑड मैन आउट कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम वुड। इनमें से ऑड मैन आउट तो ये तो कोई भी बता लेगा। तभी भी मैंने यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आईएमपी करके दिया था। कौन कंडक्टर होता है, कौन इंसुलेटर होता है। कंडक्टर जो करंट को कैरी कर सकते हैं, इंसुलेटर मतलब जो करंट को कैरी नहीं कर पाते क्योंकि दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था। राइट द नेम ऑफ डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। मैं बता रहा हूँ 90% अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो 90% आपको पता चल जाए किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो आईएमपी वाले में से आए थे। राइट द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू मेजर करंट। कौन सा डिवाइस करंट को मेजर करके, इस चैनल पे मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिक से देखो एमीटर और वोल्ट मीटर को जानबूझ के हाईलाइट करके दिया था। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर द करंट फ्लो इन द सर्किट। एमीटर का काम क्या था, टू मेजर द करंट फ्लो इन द सर्किट। सर्किट में कितना करंट जा रहा है उसका मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे एमीटर का यूज करते हैं। तो ये देखो पूरा एमसीक्यू यहाँ पे रिपीट हो रहा है। देखो पूरा फिलिंग द ब्लैंक जो भी ये है। स्टेट द वेदर ट्रू और फॉल्स। द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इज ऑलवेज अनस्टेबल। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था और उसमें मैंने बताया था प्रोपोर्शन जो कंपाउंड का होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि H2O में जो हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1/8 फिक्स होता है, अनस्टेबल नहीं होता। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। देखो चारों के चारों क्वेश्चन चारों के चारों रिपीट हुए, आईएमपी में से ही आया पूरा का पूरा पेपर। देख लो आप लोग यहाँ पे देखो मोमेंटम का फॉर्मूला। भैया ये देखो मोमेंटम का फॉर्मूला समझते हैं। यहाँ पे देखो मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा था और ये देखो हाईलाइट में से मैंने दिया था यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला है। देखो मोमेंटम को हाईलाइट करके दिया था। और रेट ऑफ चेंज जो मोमेंटम का फॉर्मूला है, देखो मास इंटू वेलोसिटी। आप बता दो मास इंटू वेलोसिटी कहाँ पे, ये देखो आ गया रिपीट सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको यहाँ पे बताना किसका पीएच 7 होता है। मैंने बताया था पीएच वाला डायग्राम पूरा, ये जो चार्ट दिया आपको पूरा करके जाना था। और यहाँ पे देखो प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है 7 होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब तक अगर साइंस 1 का पेपर नहीं हुआ तो ये आईएमपी जरूर करके जाना, नहीं तो आपको रिग्रेट रहेगा। कल भी मैंने बोला था, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल पे जितने भी पेपर्स अपलोड हो रहे हैं जरूरी नहीं है वो आपके एग्जाम में आए सेम टू सेम, बट उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और मेरे किए गए अपलोड किए हुए पेपर सिर्फ नॉर्मल पेपर नहीं होता, उनके साथ एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अब तक आपने जितना मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग और इस चैनल को ग्रो करना है, आगे आगे देखते रहो आप कैसे कैसे वीडियो आएंगे इस चैनल पे, ठीक है ना। न्यूटन का थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, ये वाला जो एक वीडियो अपलोड किया था क्वेश्चन पेपर में, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, इस वाले पीएच वाले का, ठीक है ना। अब थर्ड वाला क्वेश्चन, न्यूटन डॉट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के कौन से, तो यहाँ पे देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसका आंसर था, तो यहाँ पे आपको करना है फर्स्ट, ठीक है। इफ डॉट बिकम जीरो ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको ये लाइन करके दिया था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ के जाना अच्छे से, तो आपका काम हो जाएगा अगर आप सही तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ के जाओगे। तो इफ डॉट बिकम जीरो ओनली देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, अगर बैटरी कनेक्ट ही नहीं करोगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे भैया, सिंपल। नेक्स्ट
अब देखो एनर्जी और वर्क और एनर्जी का डिफरेंस निकलने बोला था, ये तो मुझे लगता है कि इसका आईएमपी देने की जरूरत भी नहीं, सबको याद होगा, लेकिन तभी भी मैंने वर्क के बारे में बता दिया था, एनर्जी के बारे में बता दिया था। वर्क क्या होता है? वर्क मतलब आप कोई काम कर रहे हो, और काम किसके वजह से कर रहे हो? आपके पास अगर एनर्जी होगी तो। वर्क का मतलब होता है, एनर्जी का मतलब वो कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता कहाँ से आती है? एनर्जी से आती है। यहाँ पे वर्क और एनर्जी के बारे में वर्क का फॉर्मूला भी लिख के देता है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये सब किसकी वजह से होती है? वर्क करने की वजह से होती है। बात ध्यान रखना, वर्क यहाँ पे कोई अलग अलग फोर्सेस कर सकता है, इट में बी ग्रेविटेशन, इट में बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, द डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स कैन डू वर्क, बट वर्क होता है एनर्जी के वजह से। सारी बातें मैंने बताई थी यहाँ पे, तो आप अगर इसको अटेंड कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था इजी, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, अगर आप पढ़ के गए होंगे तो हो जाएगा। मोनोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट सोडियम, सोडियम का मोनोवैलेंसी डिफाइन करो। कैसे करोगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 1, बच्चे को पता होगा। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके लिए सोडियम का जो वैलेंसी होता है 1 होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंसी। कैसे एक्सप्लोर करेंगे? इन सोडियम एटम द आउटर मोस्ट, इन सोडियम एटम in outermost shell of sodium atom there is only 1 electron present, so that the sodium has मोनोवैलेंसी। आप ऐसे लिख सकते हो, सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए उसको बोलते हैं, उसके पास होती है मोनोवैलेंसी, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट कैन डोनेट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया आपको? फिर यहाँ पे आपको देख लो क्या लिखा हुआ, डिड्यूस मॉलिक्यूलर मास, और मैंने मॉलिक्यूलर मास के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, और मैंने आपको फटाफट में इतना भी बता दिया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। आईएमपी देने का काम था, लेकिन उसमें मैंने ये भी बता दिया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था, NaCl का, MgCl2 का एग्जांपल देके आपको मॉलिक्यूलर मास बता भी दिया था कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखो, आपको यहाँ पे डिड्यूस करना था मॉलिक्यूलर मास किसका? Na2CO3 का। तो आप यहाँ पे देखोगे अच्छे से तो आपको मिल जाएगा Na2CO3। यहाँ पे देखो, कहाँ पे मिलेगा Na2CO3? ओके, यहाँ पे तो एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। Na2CO3 का निकालने का बराबर Na का दे रखा है, यहाँ पे कार्बन का आपको दे रखा है, कार्बन का यहाँ पे दे रखा है, O का यहाँ पे दे रखा है, मल्टीप्लाई करके सिंपल तरीके से निकालना था। ये भी रिपीट हुआ था। यहाँ पे लिखा है राइट द केमिकल बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग एक्टिव जिंक डस्ट, मतलब जिंक मेटल है, आप उसको H2SO4, मतलब H2SO4 क्या एसिड है, उसके साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? उसके साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ, अपने को कौन सा एसिड दे रखा है यहाँ पे? H2SO4। जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या, कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। तो ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो इसका ध्यान रखना था आपको, सेम ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर करना था। नेक्स्ट देखा, राइट द स्टेप डिड्यूस केमिकल फॉर्मूला पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखने पूछा था, तो मैंने यहाँ पे आपको आईएमपी बता दी थी कि भाई इस तरीके से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला डिड्यूस करने आ सकता है। अपने को क्या दिया? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा? KNO3। कैसे करेंगे? देखो, N के पास होता है वैलेंसी 1, K के पास होता है वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो गया KNO3। तो इस तरीके से आपको करना था। उसी तरीके से सोडियम सल्फेट का आपको यहाँ पे दे रखा था, तो ये आपको कर लेना था, आपका काम हो जाता आधे से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिख रहा है, ये देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, NE5। इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया, और ये देखो ये हाईलाइट मैंने करके दिया था, इलेक्ट्रिक सर्किट करके जाना मतलब करके जाना, ठीक है। ठीक है, आइडेंटिफाई राइट नेम ऑफ द फिगर। फिगर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे देखो नेम का है इलेक्ट्रिक सर्किट, और कितना गंदा यहाँ पे नीचे दे भी रखा है। देखो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? वोल्ट मीटर को देखो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल टू द रजिस्टर, पैरेलल टू द रजिस्टर। एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज टू द रजिस्टर, सीरीज टू द बैटरी बोल सकते हो, सीरीज टू द बैटरी। इस तरीके से हमारा एमीटर को कनेक्ट किया जाता है। आगे समझ में आपको? इस तरीके से था। नेक्स्ट बोला है राइट द कटायन एंड अनायन। मुझे बताओ NaOH को अगर आप लोग ब्रेक डाउन करोगे क्या बनेगा? Na+Cl-। ये सबसे इजी था, इसमें कुछ आईएमपी तो छोड़ो, इसको तो बच्चा कर लेता है। H+Cl-। इसको करेंगे ये 2 चल जाएगा Ca के ऊपर, तो ये बन जाएगा Ca2+OH-। इस तरीके से आपको कटायन और अनायन लिखना था भाई, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट एक्सप्लेन द, गिव वन एग्जाम्पल व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। वापस सेम क्वेश्चन, देखो इसी चार्ट में से वापस क्वेश्चन आया। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। बहुत आईएमपी टॉपिक है ये वाला, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये वाला देखो, यहाँ पे आपको ये जो सिंबल दिए ना, इनके नाम लिखने थे और इनके यूज लिखने थे। ये देखो यहाँ पे इस चार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये देखो यहाँ पे आपको रजिस्टर इस चार्ट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वीडियो का टाइम देखो, मैंने यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, उस टाइम पे आप जाके चेक कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक में भी जाके चेक कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे रिपीट हो गया था।
और सबसे इंपॉर्टेंट ये लो और कितना चाहिए भाई, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने लास्ट में सबसे फाइनली बोला भाई इलेक्ट्रोलाइसिस तो करके जाना। वीडियो के 22 मिनट्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, 22.47 पे मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोलाइसिस वाले के बारे में कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस करके जाना। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में लो आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके जो भी रिलेटेड पूरा पेपर था आपका, अपन ने पूरे बढ़िया तरीके से बेहतरीन ढंग से इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है। तो भाई अगर जिसने कल ये पेपर सॉल्व किया था मेरे साथ में, या ये आईएमपी जो मेरे साथ में काम किया था इस आईएमपी के ऊपर, डेफिनेटली उसको एक अच्छा % मिलने वाला मार्क्स में। और जिन्होंने भी ये दोनों पेपर सॉल्व किए, इसके लिए बोल रहा हूँ कि कीप सॉल्विंग पेपर। एग्जाम के पहले प्रैक्टिस पेपर 100% सॉल्व कर लिया करो। और ये सवाल मत पूछो कि सेम टू सेम पेपर आएगा, कि ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि स्टूडेंट पूछ रहे सेम टू सेम पेपर आएगा। इसका मतलब उन्होंने पूरे साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं किए और फिर बोलते सर आपका पेपर तो आया नहीं, सेम तो नहीं आया। यार ऐसे नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्पून फीडिंग तो काम नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करूंगा। रटवाने का काम मैं नहीं कर सकता, सेम पेपर आएगा ये दावा भी मैं नहीं कर सकता। यूट्यूब पे खास करके पॉसिबल नहीं है, आप समझो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहो चैनल को। और ये पूरा पेपर अगर आप चाहते हो सर इस पूरे पेपर का एक्सप्लेनेशन, मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो सर इस पूरे पेपर का एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का बेहतरीन ढंग से आपके तरीके से दो, तो वो वीडियो भी मैं अपलोड कर लूँगा। बट ये आप चेकआउट कर लो अच्छे से। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। टारगेट मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कितना टारगेट है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन का, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और आग लगा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।